ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं अंतर मन वो गुप्त तिजोरी है जिसमें संसार की समस्त समस्याओं का समाधान छिपा है, परंतु देखा जाता है कि बाह्य परिस्थितियां, व्यर्थ बातों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव हमारी इस तिजोरी को खाली कर देता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें इस तिजोरी को खोलने की अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाने की, वैसे यथार्थ रीति प्रयोग करने की विधि सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 3 मार्च 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है। निश्चय बुद्धि विजयी बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कल्प कल्प की स्मृति दिला रहे हैं जी। क्योंकि खुद नॉलेजफुल हैं, जानते हैं कि कैसे बच्चों ने हर कल्प विजय प्राप्त की है। जी। ये विजयी हैं, विजय इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति स्वरूप में रहें, यही निश्चय रहे। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। अगर ये निश्चय है कि मैंने अनेक बार कल्प कल्प विजय प्राप्त की है और परमात्मा ने ये विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लगाया हुआ है, इसलिए कभी हार हो ही नहीं सकती। जो बार बार कमजोर संकल्प, माया के संकल्प आते हैं, क्या करें कैसे करें, ये कमजोरी है, ये संस्कार है, परमात्मा कहता है उनको ध्यान पर नहीं रखो। वो तो माया के संस्कार, वो मेरे हैं ही नहीं। मैं तो विजय के संस्कार लेकर के आया हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी नशे और खुशी में रहो। परमात्मा कहते हैं कि वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाएं खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। तो त्योहार मनाने के इस भाव को थोड़ा स्पष्ट करें। लोग त्योहार पर सब प्रकार के जो टेंशन है, कारोबार है, उसे अपने को फ्री कर लेते हैं, हॉलीडे कर लेते हैं और फिर आपस में मिलजुल करके हंसते हैं, खाते पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो तो 1-2 दिन करते हैं क्योंकि सारा साल टेंशन में रहते हैं, कई प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, इसलिए 1-2 दिन मना के उस बात को भुलाते हैं। आप बच्चों के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, कोई भी बातें आती हैं बाबा उसका जवाबदार है। इसलिए आप सदा ही नाचो गाओ, खुशी में मौज में रहो। आपके लिए हर दिन उत्सव है। केवल 1-2 दिन मना लिया, खुशी मनाई, नाचे गाए और फिर उसी कारोबार में लग गए, उसी टेंशन में आ गए, तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे तो सदा ही उत्साह में रहते हो, सदा ही आपके लिए उत्सव है। परमात्मा कहते हैं 2 शब्द कभी नहीं सोचना, समटाइम समथिंग। वह किया है कि अभी भी समटाइम है, समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है किसको नहीं आता है,
लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। सब ब्राह्मण जीवन के इस नाच और गाने को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि स्थूल में अगर कोई नाचता है गाता है तो उसका शरीर अच्छा चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन ये नाचना और गाना जो है ये तो मन का नाचना गाना है जी। खुशी के गीत जैसे अंदर अंदर बजते रहते हैं, चलते फिरते लेटे लेटे भी आत्मा खुशी में आनंदित होती रहे। तो ये अंदर अंदर की खुशी यही जैसे उत्सव है, उत्साह है। साथ साथ परमात्मा से जो संगम युग पर इतनी ढेर सारी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों की स्मृति में रहना, उनको दूसरों को सुनाना, बात करना, ये जैसे गाना हो गया। वो जैसे हम खुशी के गीत गा भी रहे हैं और खुशी में नाच भी रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है आप बच्चों को और कोई काम दिया ही नहीं है। कोई भी बातें आती हैं बाबा के हवाले किया, बाबा आप जवाबदार हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ। जो बच्चा बन करके रहेगा वो खुशी में नाचेगा और गाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये नाचना और गाना आपके लिए बहुत सहज है, इसमें न शरीर की न थकावट की कोई बात ही नहीं है। सदा ही स्थायी रूप से केवल दो शब्द जो बार बार यूज किए जा रहे हैं, सम टाइम समथिंग, कभी कभी होता है कभी नहीं होता। सदा शब्द बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो। ये जो सदा शब्द है इसको अगर ध्यान पर रखेंगे कि सदा ही मन से खुशी में नाचना है और सदा ही मन में प्राप्तियों के गीत गाना है। बिल्कुल। आगे परमात्मा दादी जी की तबीयत से संबंधित कुछ महावाक्यों में उच्चारित कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है ना। तो आप सब ने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दें। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएंगी। बस अब योग के इस सहयोग की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा ही अपने बच्चों को मनसा सेवा करने की भिन्न भिन्न विधियां सिखाते हैं। जी। जैसे सबका प्यार बाबा के साथ है, ऐसे ही बाबा ने जिस आत्मा को निमित्त बनाया, दादी प्रकाश मणि जी को, उनके पास उनके लिए भी सबके प्रति दिल में बहुत भावनाएं थी, बहुत सच्चा स्नेह था। तो परमात्मा कह रहे हैं स्नेह तो है, और स्नेह के साथ साथ अगर आप बहुत शक्तिशाली याद का उस आत्मा को सहयोग दें और विशेष ये संकल्प करें तंदुरुस्त भव, और संगठित रूप में इस प्रकार की किरणें उस आत्मा तक जाएं, तो वो शक्तिशाली बन जाएगी। तो परमात्मा हम सबको मनसा सेवा की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। ये सब विधियां याद को निरंतर बनाने की हैं। निरंतर परमात्मा की याद में हम सब रहें, उसके लिए परमात्मा कहता है जिससे स्नेह, उसको सिर्फ याद नहीं करो, उसके लिए ऐसी शुभ भावनाओं के दवाई जैसे दी जाती ऐसी किरणें भेजो ताकि वो आत्मा अपने को स्वस्थ महसूस करे। इसलिए यहाँ से जब भी इतने सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जिनका स्नेह दादी से था, उनको बाबा कहते बच्चे अभी इनको मनसा सेवा करके योग का सहयोग दो, जिससे वो अपने आप को हेल्दी महसूस करे। परमात्मा की कहते हैं कि हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हूं, आप टॉपिक देते हो उस पर भाषण करते हैं, नहीं, खुद उमंग आवे मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाएं। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाबा के मनसा वाइब्रेशन से कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया, कोई आया है, जाओ। ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल
नजदीक ला सकता है? ऐसा मनसा सेवा के इस प्रभाव और विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि बच्चे अभी तक जो स्पीकर भाषण करते हैं उनको आप या तो लिखत में देते हो या टॉपिक देते हो, लेकिन उनके अंदर से आए कि मुझे इस विषय पर बोलना है, मैं अपने अनुभव को इनके आगे रखूं, उसके लिए आप बच्चों को अपनी बड़ी अच्छी स्थिति बनानी, ऐसी वीआईपी आत्मा को तैयार करने के लिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप अपने वेस्ट को समाप्त करो। साधारण संकल्प ना हो, आपके जितने समर्थ और शक्तिशाली संकल्प होंगे, जितना आप बेस्ट संकल्पों में रहेंगे, वेस्ट को खत्म करेंगे, उतना आपके संकल्पों से, आपकी मनसा से वायुमंडल क्रिएट होगा और उस मनसा शक्ति के आधार से ऐसी आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि मुझे किस प्रकार से अपने अनुभव को सबके सामने रखना है। तो स्पीकर्स तो अपने अपने ढंग से स्पीच करते हैं, लेकिन आप बच्चे जिस वर्ग के निमित्त बने हो, ऐसी वर्गीकरण की विशेष आत्माओं को मनसा का योगदान दो, सहयोग दो, ताकि उनके अंदर वो बोलने की शक्ति आए कि मुझे क्या बोलना है। परमात्मा के कहते हैं कि कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट। कारोबार की बातें करनी तो पड़ती हैं, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वह ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पांव में पड़ता। यह मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। इसलिए परमात्मा हम सबको मनसा सेवा की अच्छी विधि बताते हैं कि जो भी संकल्पों का, अनेक प्रकार की बातों का, सेवाओं का विस्तार है, उस विस्तार को सार में समेट लो और अपनी मनसा इतनी शक्तिशाली बनाओ, जो शुभ संकल्प करो वो सिद्धियां प्राप्त हों। परमात्मा ने जो मिसाल दिया कि अगर शिकारी बहुत अच्छा शिकार करना जानता है तो तीर ऐसा चलाता है जो तीर पंछी सहित समीप आ जाता है। तो ऐसे ही आपकी जितनी शक्तिशाली पवित्र शुद्ध मनसा है, भावनाएं बहुत पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो अनेक आत्माएं जब आप शुभ संकल्प करेंगे तो शुभ संकल्प के तीर से जैसे आपके समीप आ जाएंगी। बिल्कुल, है ना, वो ज्ञान सुनने की चात्रक बनेंगी, समीप आएंगी और पहचान लेंगी कि कौन सी आत्माएं मेरे लिए शुभ चिंतक हैं। तो परमात्मा ये मनसा सेवा की अच्छी विधि बता रहे हैं कि अभी विस्तार जो सेवाओं का है उसको समेट करके, दूसरे प्रकार के विचारों को शांत करके बहुत शुद्ध और पवित्र मनसा द्वारा ऐसी सेवा करो। परमात्मा आगे कहते हैं, सभी मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सेवा, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने बिजी रहते जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं है। फुल बिजी रहते हैं, लेकिन फुल बिजी, माया के आने की कोई मार्जिन ही नहीं रहे। तो माया जीत बनने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे अपने आप को फुल बिजी करो, कोई भी प्रकार की सेवा में लग जाओ, चाहे मनसा से करो, चाहे वाचा से करो, चाहे संबंध संपर्क में कर्मणा से करो। कोई भी आत्माएं आते अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से किसी न किसी प्रकार की सेवा में अपने आप को बिजी कर दो। फ्री रहोगे तो माया को आने का चांस मिल जाएगा। अगर अपने आप को खूब बिजी किया हुआ है तो आएगी तो देखेगी तो बहुत बिजी है, किससे बात करें, वापस चली जाएगी। ना कोई भी कमजोर संस्कार, स्वभाव, आदतें वार तभी करती हैं जब खाली मन होता है। बिल्कुल। इसलिए अपने मन को बहुत बिजी कर देना हर प्रकार की सेवा में, और उस सेवा के आधार से हम सब आत्माओं को समीप भी ला सकेंगे और बहुत सारी व्यर्थ बातों से, माया से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो परमात्मा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। सदा तंदुरुस्त रहने की इस ईश्वरीय विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर मिसाल दे करके बताया
आजकल के ज़माने में दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स अधिकतर यही राय देते हैं कि दवाइयाँ छोड़ो, आप एक्सरसाइज करो, परहेज से चलो। जी। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को परमात्मा युद्ध और मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं, इसके लिए मन की एक्सरसाइज करो। जितना आप मन की एक्सरसाइज करेंगे, दिन के अंदर कम से कम 8 बार, 10 बार, 12 बार, जितना टाइम निकाल सको, 5-5 मिनट की एक्सरसाइज है। 1 मिनट आकारी वतन का अनुभव, अपने सूक्ष्म वतन में चले जाओ। 1 मिनट अपने मूल स्वरूप का निराकारी वतन का अनुभव। 1 मिनट में सब प्रकार के सेवा का अनुभव, मनसा सेवा, वाचा सेवा, जैसे मनसा से कर रहे हैं। तो ये ड्रिल है। कभी स्वर्ग के सीन इमर्ज कर लो, वैकुंठ की दुनिया का सैर करो, कभी विश्व में भ्रमण करते हुए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो, दर्शनी मूर्त बन करके उनको दर्शन करा दो, कभी पूर्वज बन करके 1 सेकेंड में पूरे ही वृक्ष को शक्तियों की सकाश दो। तो भिन्न भिन्न रीति से अगर हम मन को ड्रिल कराते हैं तो मन बड़ा स्वस्थ हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसमें व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं जी। और युद्ध करनी नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे इसके लिए ड्रिल, मन की ड्रिल करो। और ये मन की ड्रिल हर एक कर सकता है जब भी समय मिले। घंटे में 1 मिनट कर सकते, 2 मिनट कर सकते, जो भी समय मिले। शरीरी हो जाओ, अपने आसन पर बैठो। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रकुटी आसन पर हूँ, और अपने सूक्ष्म संकल्प से अपने वतन को, मूल वतन को इमर्ज करो। जी। आत्मा कहीं नहीं जाती, लेकिन जैसे शरीर को हम हिलाते हैं तो हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे हमारे संकल्प इस सृष्टि से, इस 5 तत्वों के ग्लोब से ऊपर चले जाएं, आकारी वतन का अनुभव करें। उसके ऊपर भी निराकारी वतन का परमात्मा ने ज्ञान दिया है, और ज्ञान के आधार से हम अपने मन को उस तरह की ड्रिल कराएं। और जब हम बार बार आएंगे जाएंगे तो व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा मन शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यह नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। फायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। सब कई बार ये मन में आता है कि हम संकल्प ही बंद कर सकते हैं क्या? वास्तव में ये सोचना और इस पर अभ्यास करना व्यर्थ है कि हमारे संकल्प ही शून्य हो जाएं। जी। संकल्प शब्द जो है ना, वो कल्प के आधार से, पूरा कल्प जो चीज चलने वाली है उसको रोका नहीं जा सकता। जी। इसलिए परमात्मा ने कई बार कहा है बच्चे, निर् संकल्प समाधि नहीं होती, निर्व्यर्थ संकल्प, ना जो व्यर्थ है संकल्पों में उसको समाप्त किया जा सकता है, उसकी समाधि है। बाकी संकल्प का काम है चलना, वो चलेगा, इसलिए उसको हमें रोकना नहीं है। लेकिन हमारे सीमित संकल्प हैं, जो काम के संकल्प हैं, जो आवश्यक हैं, वही चले। बाकी जो व्यर्थ है उसको हम रोक दें। बिल्कुल। तो अगर हम अपने समर्थ संकल्प करते हैं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, और मुझ पवित्र आत्मा को अपने घर जाना है। मेरा घर मूल वतन है, निराकारी वतन है, बीच में सूक्ष्म वतन है। तो हम अपने संकल्प को व्यर्थ से बचाते हैं, और इस संकल्प के वाहन से ही हम यात्रा करते हैं। बिल्कुल। संकल्पों को शून्य नहीं करना है, जड़ नहीं बनाना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है? क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा की सौगात को जीवन में लाने की क्या विधि है, थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं 3 शब्दों के आधार से अपने को संपूर्ण बनाया। जी। निराकारी स्थिति में रहने का अधिक से अधिक अभ्यास किया। आत्मिक स्वरूप निराकारी स्वरूप है, और जितना निराकारी स्थिति में रहे उतना वो कर्मेंद्रियों को जीत करके निर्विकारी बन गए। जी। और जब निर्विकारी बन गए तो कहीं ये भी ना आ जाए मैं निर्विकारी हूँ, मैं योगी हूँ। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया निरहंकारी। तो ये आदि देव ब्रह्मा बाबा जो आदि पिता हैं, उन्होंने इस आधार से अपने को संपूर्ण बनाया। और लास्ट में भी जब महावाक्य उच्चारण करते विदाई ली तो ये शब्दों का प्रयोग किया,
और जब पहली बार अव्यक्त रूप में आए तभी भी कहा, बच्चे इस पुरुषार्थ से ब्रह्मा ने अपनी संपन्नता को प्राप्त किया। ये पिता परमात्मा की तरफ से ब्रह्मा बाबा की ओर से आपको सौगात है। अब इस सौगात को आप प्रैक्टिकल में प्रयोग करो। बिल्कुल। सौगात को रखो नहीं, यूज करो। बार बार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो आप भी ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। परमात्मा कहते हैं तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में दृढ़ संकल्प करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को यही सौगात दी और यही रिटर्न चाहते हैं कि इसी तरह की स्थिति बना करके जी जो भी सेवा करो उसमें सफलता प्राप्त कर लो। बिल्कुल। तो ये आदि पिता की हम बच्चों को अंतिम सौगात है। और इसी सौगात के आधार से, जैसे बाबा का बच्चों से इतना प्यार था, जो लास्ट समय तक भी बाबा ने हर कार्य करके सिखाया, सब प्रकार की सेवाएं की, अंतिम दिन भी। जी तो बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का सेवा से प्यार था, ब्रह्मा बाबा का बच्चों से प्यार था, ऐसे आप बच्चे भी अभी प्यार का रिटर्न दो, सेवा का रिटर्न दो। ऐसे सेवाधारी बनो और ऐसी स्थिति बनाओ, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन करके हम बाबा की मिली हुई सौगात का रिटर्न करेंगे। यही बाबा को रिटर्न चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने मन को शक्तिशाली बनाने की व मनसा सेवा करने की विभिन्न विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें मनसा सेवा द्वारा सर्वात्माओं को ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूति करानी है, शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है। परमात्मा ने कहा कि मन को तंदुरुस्त रखने के लिए व मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करनी है। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सर्व प्रकार के सेवाधारी। परमात्मा ने कहा कि हमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर ब्रह्मा बाबा के स्नेह की सौगात का रिटर्न देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, मेहनत से बचने के लिए मन की एक्सरसाइज। युद्ध करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। वेस्ट को खत्म कर बेस्ट। सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। कारोबार की बातें करनी तो पड़ती हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके विस्तार को शॉर्ट कर मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।